तो भाई ये तो तुम जानते ही होगे कि कल के दिन भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में अपना सिलसिला शुरू कर दिया है और इस सिलसिले की जो शुरुआत हुई है वो जीत के साथ हुई है। हालांकि कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहां पे इंडिया का नहीं रहा, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने और भैया रिंकू सिंह ने कसम से दिल जीत लिया। बात करें अगर बॉलरों में तो थोड़ा बहुत आवेश खान ने, पर बहुत ज्यादा रवि बिश्नोई ने भी दिल जीत लिया। पर पता है इस सब के बीच वो कौन सी तस्वीर थी जिसने हर किसी का दिल जीत लिया और सेम टाइम पे कई सारे सवालों को खड़ा कर दिया? तो वो तस्वीर थी साई किशोर की। हाँ, साई किशोर को शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो बस इतना समझ लें कि साई किशोर आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग कराते हैं। अब शायद थोड़ा बहुत धुंधला आपको याद आ गया होगा। वैसे अगर आप आईपीएल फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से याद होगा वो कौन है, पर फिलहाल के लिए जितना जरूरी है वो मैंने आपको बता दिया है। जो मैं आगे बताने वाला हूं उसके लिए इतना ही जानना काफी है। तो असल में मसला यह है कि कल के दिन एशियन गेम्स का मैच शुरू होने से पहले जब पूरी भारतीय टीम नेशनल एंथम के लिए खड़ी होती है तो एक इंसान वहां पे अंदर ही अंदर थोड़ा सा रुआंसा हो रहा होता है। वो इंसान होता है कोई और नहीं, साई किशोर। अब असल में आपके मन में यह सवाल उठ सकता है कि जब सब एकदम नॉर्मल होके खड़े हैं तो आखिर साई किशोर यहां पे रुआंसे क्यों हो रखे हैं? तो भाई उसके पीछे का जो रीजन है ना, तुम जब सुनोगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि तुम्हारी भी आंखों से पानी जरूर आ जाएगा। पर वो देखने से पहले भाई जहां मैंने जिक्र करा वर्ल्ड कप 2023 का, देखो भाई वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मैचेस इतने शानदार होने वाले हैं। तो आखिर इंतजार क्यों ना करें? लेकिन क्या वर्ल्ड कप में बैठ के सिर्फ मैच ही देखोगे क्या? अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टीम बनाओगे, प्रेडिक्शन वगैरह करोगे, क्योंकि पैसा भी तो कमाना है ना। तो भाई बैठा है मदद करने के लिए। भाई कुछ भी नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इंडिया की नंबर 1 लेडीज टिपर आकांक्षा प्रेडिक्शन का, जो कि भैया एक नंबर प्रेडिक्शन करती हैं। इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। और भाई बहुत लोग हैं इंडिया में और बाहर भी जो आपको इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने के लिए पैसे वगैरह चार्ज करते हैं, कोई 1000 कोई 2000। लेकिन भाई यहां पे आपको सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इनके टेलीग्राम चैनल का, जाइए जाके ज्वाइन कर लीजिए। वर्ल्ड कप में भी और फिलहाल भी कहीं भी जो मैचेस चल रहे हैं हर मैच की एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन देखने को मिलेगी। बस उस प्रेडिक्शन का इस्तेमाल करना है और फिर पैसा ही पैसा छापना है। तो बिल्कुल ही वेट मत करो भाई। ये जो आकांक्षा है ना, 8-10 साल का इसको एक्सपीरियंस है, इतना खतरनाक एनालिसिस करती है, इसीलिए इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन देती है हर चीज की। चाहे टॉस हो, चाहे कौन मैच जीतेगा, कौन सी टीम कितना स्कोर मारेगी, कौन बॉलर कितने विकेट लेगा, हर चीज की एक्यूरेट प्रेडिक्शन। तो भाई से मेरी बात विश्वास मत करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी जाओ और जाके ज्वाइन करो और मस्त पैसा कमाओ। तो जैसा मैं कह रहा था कि कल के दिन भारत और नेपाल का मैच शुरू होने से पहले जब पूरी भारतीय टीम नेशनल एंथम के लिए खड़ी होती है तो वहीं पे क्या देखने को मिलता है कि जो साई किशोर हैं वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे। अब वो भावुक असल में इसलिए हुए थे क्योंकि कल के दिन जो उनका डेब्यू मैच था ना, यहां तक पहुंचने के लिए जो उन्होंने कष्ट सहे हैं वो वैसे कष्ट नहीं है जो अक्सर औरों की कहानी में देखने को मिलते हैं कि बहुत गरीबी थी, बहुत सहा है, खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, गुजारा चलाने को कुछ नहीं था। तो ऐसी कहानी कोई साई सुदर्शन की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो आंसू अंदर ही अंदर टपक रहे थे, इसके पीछे का जो रीजन था वो उतना ही बड़ा था जितना बड़ा रीजन गरीबी होती है। देखो, जब भी आप किसी एस्पायरिंग क्रिकेटर से मिलेंगे जो आने वाले वक्त में बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है या फिर जिस भी लेवल का क्रिकेटर बनना चाहता है, और उससे अगर आप ये सवाल पूछेंगे कि आखिर तुम्हारा ड्रीम क्या है, तो आज के वक्त पे अलग अलग एस्पायरिंग क्रिकेटरों का अलग अलग ड्रीम हो सकता है। क्योंकि आज के वक्त पे सिर्फ इंडियन टीम के लिए खेलना ड्रीम नहीं होता है। कई लोगों का ड्रीम होता है मैं आईपीएल में खेलने को मिल जाए, कई लोगों का ड्रीम होता है रणजी तक खेलने को मिल जाए ताकि थोड़ा बहुत करियर सिक्योर हो जाए। तो जैसा मैंने कहा कि ये जो ड्रीम है ये अलग अलग लोगों के साथ डिफर होने लगता है। तो वहीं पे जो सबसे ज्यादा हमें लोगों के मुंह से ड्रीम सुनने को मिलते हैं वो यही होता है, यार इंडिया के लिए खेलना है और इंडिया के लिए खेलते हुए एक बार वर्ल्ड कप जीतना है। क्योंकि इंडिया के लिए तो बहुत लोग खेल के चले गए, पर हर कोई वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा नहीं बन पाता है, वर्ल्ड कप की जीत में एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता है। लेकिन अगर आप यही सवाल साई किशोर से पूछते कि आखिर उनका भविष्य में एम क्या है, आखिर जब वो क्रिकेटर बनने की सोच रहे थे तो उनका आखिर ड्रीम क्या हुआ करता था, तो साई किशोर की तरफ से जो जवाब आपको सुनने को मिलता वो ये होता कि बस एक बार मुझे इंडियन टीम के लिए खेलना है तो खेलना है। जी हां, बस एक बार। उसके बाद आगे जो होगा जैसा होगा वो तो बात की बात है। हाँ, लंबा करियर हर कोई रखना चाहता है, वर्ल्ड कप में हर कोई खेलना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो यहां पे साई सुदर्शन की थी वो यही
थी कि बस एक बार मुझे इंडियन टीम के लिए खेलना है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर साई किशोर का यह एम क्यों था? तो देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साई किशोर थे वो बचपन से ही पढ़ाई में टॉपर थे। भाई जिस क्लास में गए टॉप करके आए, हर सब्जेक्ट में टॉप मारते थे। पर वहीं पे वो कोई बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलने के शौकीन नहीं थे, लेकिन क्रिकेट देखने के भाई खतरनाक लेवल के शौकीन थे। उनका खुद ये कहना था कि मुझे स्टैट्स वगैरह एकदम रटे हुए हैं हर चीज के, हर प्लेयर की एवरेज कह लें, हर प्लेयर की स्ट्राइक रेट कह लें, ये सब कुछ याद रहती थी। क्योंकि मैं क्रिकेट जो देखता था ना, एकदम डूब के देखता था, बिल्कुल घुस के देखता था, लेकिन उतना ज्यादा मैं क्रिकेट खेलता नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मैं 10th क्लास में आया, 11th क्लास में आया, 12th क्लास में आया, तो मेरा जो शौक है वो क्रिकेट खेलने की तरफ भी बढ़ने लगा। और धीरे धीरे ये शौक इतना ज्यादा गहरा हो गया कि एक दिन मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा और बस फिर क्रिकेट ही क्रिकेट खेलूंगा और एक दिन एक अच्छा क्रिकेटर बन के दिखाऊंगा। लेकिन जैसा कि हर मिडिल क्लास घर में होता है या लोअर मिडिल क्लास घर में होता है, जब भी आप पढ़ाई छोड़ने की बात करते हो और कोई और करियर परस्यू करने की बात करते हो तो घर वाले आसानी से नहीं मानते हैं। हमने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी मूवी में भी देखा था, जब भी धोनी ऐसी कोई बात अपने पिता से करते थे तो पिता का जो रोल निभा रहे थे अनुपम खेर, हमने अक्सर देखा था कि वो अक्सर मना कर देते थे। इवन जब तक धोनी को क्रिकेट के अंदर कुछ बड़ा नहीं हासिल हुआ था, तब तक उनके पिता ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए थे कि उनके बेटे ने एक अच्छी जॉब छोड़ दी, जॉब से पहले पढ़ाई भी सही से नहीं करी। तब तक वो इस बात को नहीं मान पा रहे थे कि जो धोनी ने असल में डिसीजन लिया है वो सही है या गलत है। तो कहानी कुछ ना कुछ ऐसी ही साई किशोर की भी थी। लेकिन उसके बाद पता है क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जब साई सुदर्शन इस बात पे अड़ जाते हैं कि नहीं भैया, हम तो अब क्रिकेट ही खेलेंगे, जो करेंगे क्रिकेट में ही करेंगे, करियर भी बनाएंगे तो क्रिकेट में ही बनाएंगे, तो उस वक्त भी उनके पिता हैं वो पूरे तरीके से तो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी अब बेटे के सामने क्या ही चलती, जब बेटा इतना ज्यादा अड़ गया था क्रिकेट खेलने के लिए, तो पिता ने भी कहा ठीक है, जो तुम्हें सही लगता है करो। लेकिन जैसा कि अक्सर घर में होता है ना, जब तक हम अपने माता पिता को पूरे तरीके से सेटिस्फाइड होते हुए ना देख लें, जब तक हमारे माता पिता ये कहने पे मजबूर ना हो जाएं कि बेटा हमको तुम पे गर्व है, तब तक चाहे हम जो भी काम कर रहे हो भाई फील नहीं आता है, मजा नहीं आता है। तो उस वक्त पे साई ने एक बहुत ही सिंपल सी चीज कही थी कि देखिए, भले ही अभी आप इस चीज से बहुत ज्यादा खुश नहीं हो कि मैं पूरा अपना जीवन क्रिकेट में झोंकने जा रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहा हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जिस दिन पहली बार मैं इंडियन जर्सी को अपने शरीर पे धारण करूंगा, शायद उस दिन आप मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे, आप मेरे जुनून को एक्सेप्ट कर पाएंगे, आप मेरे सपने को एक्सेप्ट कर पाएंगे। और उस दिन शायद वो दिन आएगा जिस दिन आपको ये लगेगा कि आपको अपने बेटे पे प्राउड फीलिंग आ रही है। तो बस कल के दिन जैसे ही साई किशोर उस नीली जर्सी को धारण करते हैं, अपने देश को पहली बार रिप्रेजेंट करते हैं, वो अंदर ही अंदर भावुक हो जाते हैं कि आज वो दिन आ गया है जिस दिन मेरे पेरेंट्स को मुझ पे प्राउड फीलिंग आ रही होगी। तो बस भाई ये अलग ही फीलिंग होती है। जो भी ये वीडियो देख रहा है, एक बात मैं आपसे पूछूं कि आप भी आज के वक्त पे जो भी काम कर रहे हैं, यही सोच के करते हैं कि भाई इस तरीके से करना है कि एक दिन मेरे घर वाले मुझसे उठ के कहें कि वाह बेटा मजा आ गया, प्राउड है भैया तुम पे। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और कौन कौन है जिसने कहीं ना कहीं क्रिकेट को परस्यू करना इसी तरीके शुरू किया था जिस तरीके साई किशोर ने किया, लेकिन बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से बात बन नहीं पाई। अगर आप भी उन लोगों में से हैं प्लीज कमेंट जरूर बताइएगा। उसके अलावा जैसा कि आपको पता ही है यार, कुछ भी नहीं करना है, बस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्योंकि भाई वर्ल्ड कप में प्रेडिक्शन करके पैसे कमाने को तो देख ही रहे होगे, तो क्यों ना एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने का। और जब बात आती है एक्यूरेट प्रेडिक्शन की, तो जैसा मैंने कहा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। बस एक बार व्हाट्सएप करके तो देखो, बस एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके तो देखो, उसके बाद तुम खुद कहोगे मुझसे आके कि भाई इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन कोई कैसे कर सकता है। तो बस उस एक्यूरेट प्रेडिक्शन का यूज करना है, पैसा बनाना है, बस फिर खर्चना पैसा, उसका खरीदना जो खरीदना है मस्त भैया हॉक के। उसके अलावा वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।